नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है एक चालाक बंदर और पक्षियों के बीच की। अगर दोस्तों कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। एक घने और हरे भरे जंगल में हर तरह के पक्षी और जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक ही बहुत चालाक और साबरमती बंदर रहता था। उसका नाम था चिंटू। चिंटू बंदर को हमेशा दूसरों को परेशान करने और अपनी बुद्धि दिखाने में मजा आता था। जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिस कई तोता, मैना, कौवा, गौरैया अपने घोंसले बनाकर रहते थे। वे सभी मिलजुल कर खुशी से जीवन बिताते थे। लेकिन चिंटू को उनकी शांति पसंद नहीं थी। वह रोज घोंसले को हिलाता, अंडों को डराता, पक्षियों को परेशान करता रहता था। एक दिन सभी पक्षी मिलकर चिंतित हो गए। तोते ने कहा, अगर बंदर यूं ही करता रहा तो हम चैन से नहीं रह पाएंगे। मैंने बोली, हमें कोई उपाय सोचना चाहिए। तब बूढ़े कौवे ने समझदारी से कहा, चालाकी का जवाब चालाकी से देना चाहिए। अगले दिन जब बंदर चिंटू पेड़ पर आया तो पक्षियों ने अपनी योजना शुरू की। गौरैया ने मीठी आवाज से कहा, ओ चिंटू भैया, आप तो बहुत बुद्धिमान हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं आप इतने ताकतवर कैसे बने? चिंटू खुश हो गया और बोला, मैं रोज नदी के किनारे एक खास फल खाता हूँ, इससे मेरी ताकत बढ़ती है। यह सुनकर पक्षियों ने झूठी प्रशंसा शुरू कर दी। कौवा बोला, वाह, आप तो जंगल के सबसे शक्तिशाली जानवर हैं। चिंटू घमंड में आ गया। अगले दिन वह उस फल को दिखाने के लिए नदी की ओर गया, लेकिन असल में वहाँ कोई पेड़ नहीं था। वह दूर दूर तक भटकता रहा और थक गया। उधर पक्षियों ने अपने घोंसले की सुरक्षा कर ली और बरगद के पेड़ पर कांटे टहनियाँ लगा दी। जब चिंटू वापस आया और पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की तो उसे कांटे चुभने लगे, दर्द होने लगा। वह चिल्लाया, उनसे चिड़ियों से माफ़ी मांगने लगा। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, जब मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। पक्षियों ने उसकी सच्ची स्वीकार की। तोते ने कहा, अगर हम सब मिलकर रहेंगे और एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो जंगल खुशहाल रहेगा। उस दिन के बाद चिंटू सुधर गया और पक्षियों का मित्र बन गया। अतः हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, घमंड और शरारत से नुकसान होता है, जबकि समझदारी और एकता से समस्या का समाधान होता है। अगर हमें एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए और अपनी समस्याओं से लड़ना चाहिए। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना। इन दोस्तों।